वेलकम टू गाइस फार्मेसी स्कूल। और आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड कंपोजिशन टॉपिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू का मतलब है ये किसी सेल को स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कंटेनिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे सेल्स एंड अदर नॉन लिविंग जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कंपोनेंट्स हैं। पर्पज इसका मेन पर्पज है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू बॉडी। मतलब ये जो ऑर्गन है, सेल्स है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालता है। ये अगर ब्लड को हम देखें तो ये दो दूसरे मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। प्लाज्मा होता है जो कि 55% होता है और 45% अपना ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये आपकी आरबीसी और एरिथ्रोसाइट, ये अपनी आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है। और ल्यूकोसाइट जैसे डब्ल्यूबीसी का टाइप है ब्लड सेल पे। ये देखो सेल मेकअप 45% वॉल्यूम। ये ब्लड सेल मतलब ये 45% 45% वॉल्यूम बनाता है। इरिथ्रोसाइट ये उसी के बारे में देखा है। इरिथ्रोसाइट इज ए रेड ब्लड सेल। इरिथ्रो अपने आरबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट अपने डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स नॉट एक्चुअली सेल्स, यानी क्लोटिंग फैक्टर। मतलब एक प्रकार से प्लेटलेट्स को सेल नहीं कहा जा सकता। ये एक अपनी जो शरीर का थक्का, ये खून जमने में सहायक है। प्लाज्मा ये उसका ही पार्ट जो अब 55% होता है। लिक्विड पार्ट होता है कंटेनिंग प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, मेन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें मैक्सिमम तो 90 से 95% तो वाटर होता है और जो 5% होता है ये एल्बुमिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। फाइब्रिनोजन ये उसमें ही होता है, ये उसके क्लोटिंग फैक्टर का ही एक हिस्सा है फाइब्रिनोजन। वाटर होता है, सॉल्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी इन द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, पर्पज ऑफ कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। ये टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाता है। हीमोग्लोबिन ये एक प्रकार से प्रोटीन का पार्ट है। और टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग आयरन विच बाइंड विद ऑक्सीजन। इसके अंदर एक आयरन होता है, जैसे आयरन वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कंसनट्रेट ये मतलब कंसनट्रेशन डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल। ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो उतनी मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड होगी, मतलब कि उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगी और मतलब ऑर्गन तक जाएगी। रेड ब्लड सेल कंटेनिंग सेवरल हंड्रेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि इसमें यही डायग्राम में यही बताएगा कि इसमें बहुत सारे मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन्स होते हैं। और ये देखो ये इस फ्लो चार्ट में ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये देखो जो हीमो है इसमें ऑक्सीजन कैसे बाइंड हो रखी है। एनीमिया ये इसके मतलब कि डिसऑर्डर हैं। अगर 5 मार्क्स में आता तो मतलब अपने हिसाब से लिख देना। मैं इसके मतलब डिसऑर्डर हैं ये ब्लड के। एनीमिया मतलब टाइप्स ऑफ आरबीसी डिसऑर्डर होते हैं। काज लो आरबीसी काउंट, जितनी मतलब आरबीसी काउंट से आरबीसी की संख्या से कम हो जाती हैं। मतलब एक सामान्य रूप से जब आरबीसी की क्वांटिटी कम हो जाना तो उसे आरबीसी लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगर आरबीसी कम होंगी तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम होंगी। रिजल्ट डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो रिजल्ट में ये होगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, अगर आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है और इससे तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया जैसे आरबीसी का जो शेप होती है उस शेप से उसकी शेप बिगड़ जाना ही सिकल सेल एनीमिया है। जैसे आरबीसी की शेप होती है बाइकनकेव शेप होती है, तो इससे उसकी शेप जो बिगड़ जाती है, तो जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। जो वेसल्स में डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। ये देखो ये लिखा भी है सिकल सेल कैन आल्सो क्लो ब्लड वेसल। ये क्लो भी कर देती है। डिफॉर्म आर्मी नॉट अलाउ ऑक्सीजन बाइंड। अगर उसकी शेप साइज बिगड़ जाती है तो वो मतलब उसके साथ ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं होती।
ट्रीटमेंट यही है कि आयरन विटामिन सप्लीमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड को दूसरा ब्लड चढ़ा देना। ये तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, ब्लड का वो एक्सचेंज करना, जैसे दूसरा ब्लड चढ़ा देना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो वो पार्ट होता है जहाँ से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से ही उसका ही ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो आरबीसी भी ठीक बनने लगेंगी। ल्यूकोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। पर्पज इन्फेक्शन डिजीज, ये जब भी हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे पहले ये मतलब एक हमारे शरीर में एक प्रकार से सैनिक का कार्य करती है। जब भी इन्फेक्शन या फॉरेन आइटम आता है तो उसके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट करती है। जैसे देख वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, ये आप ज़्यादा डिटेल में ना लिखें, ये 5 मार्क्स में लिखना तो इतना काफ़ी है। ये आगे इसके टाइप लिख दें। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, एक्टिव ल्यूकोसाइट इज फर्स्ट। ये मतलब कि न्यूट्रोफिल वो है कि ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। जब भी इन्फेक्शन बढ़ता है तो नंबर इंक्रीज इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। इसिनोफिल्स किल लार्जर पैरासाइट एंड एलर्जन, ये मतलब कि लार्जर पैरासाइट को किल करती है। ये तो बेसोफिल्स, काज ऑफ इन्फेक्शन, रिलीजन हिस्टामिन, डायलेटिंग ब्लड वेसल, रिलीजिंग हिस्टामिन, डायलेटिंग वेसल्स। डायलेटिंग का मतलब है कि फैल जाना। ब्लड वेसल रिलीजिंग, ये हिस्टामिन रिलीज करती है और अपनी ब्लड वेसल फैल जाती है। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और रिस्पॉन्ड टू एंटीबॉडीज ऑन फोरिजन टिश्यू। जो फोरिजन टिश्यू आता है अपनी बॉडी में, जैसे बैक्टीरिया किसी प्रकार का, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। एंटीबॉडी तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं होता तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। एंटीबॉडी मोनोसाइट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फेगोसाइट यूज्ड फॉर क्रोनिक एंड वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन। तो ये एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फेगोसाइट्स है। फेगोसाइट एनडब्ल्यूबीसी की एक सेल है ये, यूज्ड फॉर क्रोनिक मतलब एक घातक एंड वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता, मतलब ये अपने जब काम करती है ये सेल। प्लेटलेट्स ये फ्रेगमेंट्स ऑफ मल्टी न्यूक्लियड सेल्स। ये मल्टी न्यूक्लियड का एक मतलब सेल का एक टुकड़ा है। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा है। ये एक प्रॉपर रूप से आप बोल सकते हैं ये एक सेल नहीं है। ये मतलब अपने क्लोटिंग फैक्टर में काम आती है। जब भी हमें चोट लग जाती है और ब्लड बाहर निकलता है तो उसके थक्का बनाने में सहायक है। ये इसकी इरेगुलर शेप होती है और ये इनिशिएट क्लोटिंग कैस्केड एंड बाय क्लीनिंग टू ब्रोकन वेसल्स। इनिशिएट क्लोटिंग कैस्केड एंड क्लीनिंग द ब्रोकन, ये ब्रोकन वेसल्स वॉल को क्लीनिंग करती है। तो ये आप देख लीजिएगा और आप अच्छे से 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी अच्छी तरह लिख सकते हो।